द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन डैश फॉर्मेट। कितने प्रकार के फॉर्मेट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमको शो हो सकता है टैली के अंदर? तो ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, बोथ ए और बी। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर स्टेचुटरी पेमेंट इन टैली प्राइम। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि स्टेचुटरी पेमेंट होता क्या है। देखिए गाइज, जितने भी हमारे टैक्स से रिलेटेड पेमेंट होते हैं, जो भी हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, जितने प्रकार के भी टैक्स, जब भी हम उसका पेमेंट करते हैं तो हमेशा स्टेचुटरी पेमेंट से ही करते हैं। तो ये एक वाउचर होता है जिसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एफ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑल्ट एफ। नेक्स्ट है, अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि ऑप्शन इज एक्टिवेटेड फॉर, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल का जो ऑप्शन होता है वो किसके लिए एक्टिवेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टॉक आइटम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, स्टॉक आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू पोस्ट एंट्री इन डेबिट नोट इन टैली प्राइम। अगर टैली प्राइम में आप डेबिट नोट इशू करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑल्ट F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जब जीएसटी लगा होता है तो हमें फाइनल जीएसटी जो निकालना होता है वो हम निकालते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो आईटीसी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें आपस में एडजस्टमेंट करना होता है आईजीएसटी का और सीजीएसटी एसजीएसटी का। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किनको हम आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि किनको हम क्लेम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए दे रखा है आईजीएसटी एसजीएसटी, और ऑप्शन बी है सीजीएसटी आईजीएसटी, ऑप्शन सी है एसजीएसटी आईजीएसटी, ऑप्शन डी है सीजीएसटी एसजीएसटी। तो देखिए एसजीएसटी और आईजीएसटी और एसजीएसटी को हम आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। सीजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं, आईजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं, एसजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट किया जा सकता है और आईजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन डी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी को कभी भी हम आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों एक इनवाइस पर एक साथ लगते हैं, वो भी आधे आधे। और ये तब लगते हैं जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं गाइज। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब हम अपनी ही स्टेट में सेल और परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो दो टुकड़ों पे टैक्स लगता है। एक टुकड़े को हम बोलते हैं सीजीएसटी और एक को बोलते हैं एसजीएसटी। तो वो दोनों आपस में कभी भी हम क्लेम नहीं कर सकते, उनका आईटीसी में एडजस्टमेंट आपस में नहीं हो सकता। और यही पूछा गया है कि किनको हम आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट गोडाउन नेम इन टैली इज, यानी कि किसी भी गोडाउन का बाय डिफॉल्ट नेम टैली में क्या होता है? तो गोडाउन का बाय डिफॉल्ट नेम होता है मेन लोकेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, इन टैली यू गॉट करेंसी सिंबल ऑप्शन फ्रॉम डैश मेन्यू। किस मेन्यू में आपको करेंसी सिंबल का ऑप्शन मिलता है? तो करेंसी सिंबल का ऑप्शन आपको गैस तब मिलता है जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होते हो। तो इसका सही आंसर होगा कंपनी क्रिएशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री इज अवेलेबल इन, यानी कि अकाउंट से जुड़े हुए और इन्वेंट्री से जुड़े हुए जितने भी हमारे ऑप्शन होते हैं वो हमें एक साथ कहाँ पर मिलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, F11 फीचर्स। नेक्स्ट है, वी कैन यूज स्टॉक जर्नल फॉर। स्टॉक जर्नल का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस लिए करेंगे? मेंटेन बैट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इंटर गोडाउन ट्रांसफर फॉर स्टॉक एंड बोथ ऑप्शन बी एंड सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी, दोनों ही सही आंसर हैं इसके। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि हम स्टॉक जर्नल में हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं स्टॉक का और हम इसको प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल यूजर यहाँ पर कौन होगा? देखिए यूजर दो प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं यूजर होता कौन है। देखिए जो भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, जैसे P&L हो गया,
आपका ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह हो गया। तो इनको जो यूज़ करते हैं, अब यूज़ करने का मतलब ये होता है इनके बेस पर जो भी व्यक्ति निर्णय ले सकते हैं उनको यूज़र कहा जाता है। यूज़र दो प्रकार के होते हैं गाइस, एक होते हैं इंटरनल यूज़र, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो होते हैं जो कंपनी के अंदर के होते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र जो होते हैं वो कंपनी से बाहर के होते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर के वो बंदे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो दे रखा है वो ऑनर हो गया, जो कि कंपनी के अंदर का ही होता है। सी हो गया मैनेजमेंट, जो कि कंपनी का पार्ट है। डी हो गया एम्प्लॉय, जो कंपनी का पार्ट है, लेकिन एम्प्लॉय यहाँ पर यूजर है ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय केवल जॉब कर रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज नहीं कर रहा है वहां पर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल यूजर, यानी कि बाहरी यूजर कौन सा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑप्शन ए जो है गवर्नमेंट, वो यहाँ पर सही आंसर होगा, एक्सटर्नल यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज नोन एज, यानी कि इनकम कमा तो ली गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्रूड इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए जो मेजर सोर्स होता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, वो क्या होता है। तो ऑब्वियसली नो डाउट सेल होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, सेल। नेक्स्ट है वाउचर क्लास फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्रिएटेड बेस्ड ऑन। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको वाउचर वहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो किसके बेस पर आप वो वाउचर क्रिएट करोगे, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जब भी गाइज आप वाउचर क्रिएट करते हो तो वो हमेशा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट करते हो आप। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेस पेड कम अंडर विच ग्रुप, यानी कि अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, आप कोई इस प्रकार का ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसमें टैक्स का नाम आया है, तो उसका ग्रुप क्या रहेगा। यानी कि अगर आप उसका लेजर बना रहे हो तो उसका ग्रुप क्या रहेगा। तो टैक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे लेजर होते हैं उन सबको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नेक्स्ट है बॉटम ऑफ टैली स्क्रीन शोज, यानी कि टैली की जो स्क्रीन आती है तो उसके नीचे की साइड में क्या क्या दिखता है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है गाइस के जो रकम होती है डेप्रिसिएशन वाली वो हमेशा फिक्स रहती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, किस किस बेस पे कैलकुलेट होगा। नंबर ए दे रखा है यहाँ पर बैलेंस अमाउंट, बी दे रखा है ओरिजिनल कॉस्ट, सी दे रखा है स्क्रैप वैल्यू, डी दे रखा है नन। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वो हर साल सेम रहती है। नेक्स्ट है टू चेंज करंट डेट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्रेस द की। अगर आप करंट डेट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी। तो करंट डेट चेंज करने के लिए होता है F2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच की इज प्रेस्ड टू गो टू गेटवे ऑफ टैली फ्रॉम कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू, यानी कि कौन सी की आप प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए अगर आप कंपनी इंफॉर्मेशन पे हो। तो कंपनी इंफॉर्मेशन से जब हम एक स्टेप पीछे आते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल आ जाता है गेटवे ऑफ टैली। तो इसके लिए हम पीछे जब आएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली। अगर आप टैली से बाहर आना चाहते हैं तो आपको कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस टू अल्टर अ मास्टर व्हाइल मेकिंग एन एंट्री और व्यूइंग अ रिपोर्ट। अगर आप कोई रिपोर्ट देख रहे हो या आप कोई एंट्री कर रहे हो और उसी समय आप किसी भी लेजर को अल्टर करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो कौन सा शॉर्टकट आप प्रयोग करोगे। तो ऑप्शन ए सही है इसका, कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की आर यूज टू एंटर अ स्टॉक जर्नल इन टैली। अगर आप स्टॉक जर्नल का प्रयोग करना चाहते हो टैली में तो कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे उसके लिए आप। तो इसका सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस F7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट वी कैन क्रिएट इन टैली। कितने प्रकार के आप यूनिट जो हैं, मेजरमेंट यूनिट जो होते हैं वो आप टैली में क्रिएट कर सकते हो। तो आप 2 प्रकार के मेजरमेंट यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है to use debit credit instead of to buy during the voucher entry or vice versa press।
अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट हिस्ट्री टू बाई ड्यूरिंग द एंट्री वाले ऑप्शन पे जाना चाहते हो तो क्या आपको प्रेस करना पड़ेगा? तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन होता है जो कि F12 से आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, F12। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज करंट पीरियड इन टैली। अगर आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर का, उसे आप टैली में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट आप प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर होता है ऑल्ट F2, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑल्ट F2। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज पेस्ड टू क्रिएट अ न्यू लेजर इन टैली वाइल क्रिएटिंग अ वाउचर। अगर आप एंट्री कर रहे हो, वाउचर बना रहे हो, उसी समय आपको नया लेजर बनाने की जरूरत पड़ गई, तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑल्ट सी, ऑप्शन सी।